नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे डर के बारे में। डर डर दो किस्म का होता है। पहले तो जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में फोबिया कहते हैं। जैसे कोई इंसान झिंगुर को डरता है, जैसे ही झिंगुर दिखता है वो चिल्लाता है और भागता है वहां से। किसी को हाइट का डर, ऊंचाई से नीचे देखने का डर रहता है ना। किस्म किस्म के ऐसे डर होते हैं। और दूसरा जो डर है वो जो हम मन में पैदा करते हैं डर, जैसे कि कोई बात अब तक जो नहीं हुई वो अगर होगी तो ऐसे सोच के मन में बहुत हम घबरा जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि समझो आपके घर में से कोई व्यक्ति, समझो आपकी लड़की बाहर गई है, वो रोज 10 बजे तक घर आती है, अभी तक नहीं आई 10-11 बजे, तो आपके मन में क्या होता है कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। आप बार बार फोन लगा रहे हो, फोन लगता है पर वो उठाती नहीं, तो आप और भी डर जाते हो। ये एक अलग सा डर है। फिर वो आती है और कहती है मीटिंग थी हमारी तो मैं आई कुडंट पिक अप योर फोन, और वो आराम से घर आती है। तो ये दो किस्म के डर है। और क्या है, जब हम डरते हैं ना तो हमारे ब्रेन में जो एमिगडाला नाम का पार्ट है वो कंट्रोल करता है डर को। और दूसरा जो जिसे हम रैशनल थिंकिंग कहते हैं वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। अब जब हम बहुत डरते हैं तो क्या होता है कि एमिगडाला हावी होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर। तो सोचो तब क्या होता है, वी कांट थिंक रैशनली ना। हम बहुत डर जाते हैं, कैसा भी डिसीजन लेते हैं जल्दी जल्दी में, होता है ना। तो सॉरी, हमें ये देखना है कि हम इसके ऊपर कैसे मात करेंगे। अब एग्जाम्पल झिंगुर का ही लेते हैं। जैसे ही झिंगुर दिखा आप चिल्ला के भाग जाते हो। अभी अगली बार आप क्या करेंगे, झिंगुर दिखेगा तो भी डट के वहीं पे खड़े रहना है और उसको हाथ से मारने की कोशिश करना, या तो किसी और चीज से मारने की कोशिश करना। अब मन में पहले तो ये सोचो कि आपकी साइज क्या है, वो झिंगुर की साइज क्या है, वो कैसे आपका नुकसान कर सकता है। तो आप उसे मारने का प्रयास करो, या तो मर जाएगा या तो वो डर के मारे भाग जाएगा। तो 2-4 बार ऐसे होगा ना, आपके मन में से झिंगुर का डर निकल जाएगा। और जैसे किसी किसी को ये डर होता है ना कि वो गायक होते हैं या तो वक्ता होते हैं, तो ऑडियंस के सामने जैसे ही वो खड़े हो जाते हैं उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन बढ़ती है, शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है ना। ये तो लक्षण है भीति के, डर के। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे कि जिस दिन भाषण है या आपका आप गा रहे हो उसके कुछ दिन पहले आपके दोस्त लोगों को बुलाओ, 10-12 लोगों को सामने बिठाओ और उनके सामने परफॉर्म करो, तो आपको भीड़ की आदत हो जाएगी। ये रोजाना करेंगे ना, भाषण के पहले 4-5 दिन, तो देखो आपका भाषण या आपका गाना जो भी बहुत ही बढ़िया होगा। आपको ताज्जुब होगा कि अरे मुझे डर नहीं लगा, है ना। जैसे फ्लाइट में कोई बैठते हैं, ये हुआ होता है कि उनका कोई नजदीकी रिश्तेदार प्लेन के एक्सीडेंट में गुजर गया, तो उन्हें बहुत डर लगता है। जैसे प्लेन में बैठते हैं उन्हें लगता है कि कहीं ये मैं मर गया तो एक्सीडेंट हो गया, तो देखो क्या करना है। जैसे आप फ्लाइट में बैठते हो ना, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। कोई मोबाइल पे अच्छा जो गेम आपको लगता है वो खेलो, आपके बाजू में कौन बैठा है उसके साथ बातें करो। अगर लंबी फ्लाइट है तो कोई अच्छी मूवी देखो टीवी पे। और आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो वहाँ क्या क्या अच्छे नज़ारे हैं देखने के लिए, ये सब आप मन में लाओ। ये देखो, ये करते करते वक्त कैसे गुजरेगा और आप कब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे इसका पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो हर चीज के लिए उपाय है, सिर्फ हमें डट के करना है। कभी कभी यूं होता है कि जैसे हमारा कोई प्रिय व्यक्ति वो बहुत बीमार है, सीरियस है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि अभी ज्यादा दिन नहीं बचे इनके,
तो हम ये सोच के डर जाते हैं कि अरे मैं तो इनके बगैर जी नहीं सकती, मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जीऊंगा। तो मन में ये सोचना है कि देखो, आप भी कल, आपका भी इंतकाल होने वाला है ना, कभी ना कभी, कोई अमर नहीं है। तो ये सोचो कि कभी ना कभी ये वक्त आएगा कि मुझे इस व्यक्ति के बिना रहना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी है कि आप साधना करो, मेडिटेशन करो। क्या है ना, साधना करने से हमारा मन एकदम खंबीर हो जाता है, और कोई भी संकट आता है ना सामने, तो हम उसे डट के मुकाबला करना सीखते हैं। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।